हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं जैन संप्रदाय की। जैन संप्रदाय, जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर। इसमें जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, ऋषभ देव, उन्होंने जो है ये संप्रदाय शुरू किया, लेकिन इसका जो है इसे व्यवस्थित करने का जो श्रेय है महावीर जैन को जाता है। जो ऋषभ देव हैं ये पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के। और जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन। तो जैन धर्म को व्यवस्थित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। व्यवस्थित करने का श्रेय महावीर जैन ने जैन धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए जो जैन धर्म है इसमें जो है 11 गणों की नियुक्ति की थी, ताकि जो 11 गण थे उनके एक एक जो है मतलब मुख्य अधिकारी नियुक्त किया। महावीर ने जैन धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो है 11 गणों की नियुक्ति की थी। और वो जो 11 गण थे उनके जो मुख्य अधिकारी थे उनको कहते थे गणधर, ठीक है, जो कि जैन धर्म को आगे प्रफुल्लित करते थे, उनका प्रचार करते थे, ठीक है। तो महावीर जैन ने जो है 11 गणों की नियुक्ति की। 11 गण। परंतु महावीर के काल में ही जो है 9 गणधरों की मृत्यु हो गई। 9 गणधर की मृत्यु, और उसके बाद जो है महावीर जो जैन है इनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। महावीर की मृत्यु। इसके पश्चात जो 10वें गुणधर हैं, तो जो महावीर जैन हैं इनकी मृत्यु के पश्चात जो 10वें गुणधर हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 10वें गणधर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले जो 10 गण हैं, गण के जो अधिकारी हैं, गण के जो प्रधान हैं, ठीक है, उनको कहते हैं गणधर। तो पहले जो 10 गणधर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अब रहता है सिर्फ एक गणधर, ठीक है। तो जो एक गणधर है, 11वां गणधर कौन सा है? सुधर्मन या सुधर्मनाचार्य, ठीक है। और ये 11वां जो है मतलब ये पहला जो है धर्मगुरु बना, धर्मगुरु जैनियों का ये पहला धर्मगुरु बना। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो है संभूति विजय, इसके बाद जो है इसकी मृत्यु के पश्चात जो है जम्बू स्वामी जो कि अंग क्षेत्र के एक व्यापारी का पुत्र था, ठीक है। और व्यापारी वर्ग में जैन धर्म का प्रचार करने की जो लोकप्रियता है या श्रेय है वो जम्बू स्वामी को जाता है। व्यापारी वर्ग में लोकप्रियता श्रेय, ठीक है। जैन धर्म में यानी कि जो व्यापारी वर्ग है उसमें जैन धर्म की लोकप्रियता का श्रेय जो है जम्बू स्वामी को ही जाता है। जम्बू स्वामी ने जो है 44 वर्षों तक जो है ये कार्यभार संभाला। इसके बाद जो है जम्बू स्वामी के बाद
इसके बाद ये कार्य जो है विष्णुमित्र, नंदी मित्र और संभूति विजय ये कार्यभार जो है संभाला। ठीक है, अब इसके बाद जो है ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने ये जो है कार्यभार संभाला। इनके पश्चात जो है संभूति विजय, ठीक है, तथा भद्रबाहु, ठीक है, संभूति विजय तथा भद्रबाहु के द्वारा ये कार्यभार संभाला जाता है। उस समय अंतिम नंद राजा का शासन था और ये दोनों ही जो है 14 पूर्वज के अंतिम जानकार थे। 14 पूर्वज के जानकार। इनके बाद जो है जो संभूति विजय है इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। ठीक है, और संभूति विजय का एक शिष्य है जिसका नाम है स्थूलभद्र। अब स्थूलभद्र और भद्रबाहु अब स्थूलभद्र और भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया जाने लगा, जिसके बाद जो है अचानक ही मगध में जो है अकाल पड़ गया। मगध में अकाल 12 वर्ष के लिए, जिस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य और जो भद्रबाहु है, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दक्षिण चले गए। ठीक है, और जब 12 साल बाद वह वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो स्थूलभद्र है वह महावीर जैन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस दौरान दोनों में जो है मतभेद व्यक्त हो जाता है, दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और दोनों की फिर इस मतभेद को खत्म करने के लिए 288 ईसा पूर्व में एक जैन समिति होती है। ठीक है, एक सभा होती है, एक मीटिंग होती है जैनियों की 288 ईसा पूर्व में, जिसमें दोनों ही अपने अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन इस मीटिंग के दौरान भी इन दोनों में जो है मतभेद खत्म नहीं हुआ, इसीलिए जो जैन धर्म है 2 भागों में बट गया। ठीक है, जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर, ठीक है, और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जो है मत का, दिगंबर संप्रदाय जो है भद्रबाहु के द्वारा चलाया गया, भद्रबाहु, और जो श्वेतांबर संप्रदाय है यह स्थूलभद्र के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं इस चीज को। जैन संप्रदाय जो है इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें जो है पहला ऋषभदेव है, ठीक है, यानी कि पहला तीर्थंकर ऋषभदेव है जिसके द्वारा जैन संप्रदाय जो है शुरू की गई। लेकिन जो 24 में तीर्थंकर है महावीर जैन, इनको ही जो है असल में
जैन जो धर्म है उसे व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैन धर्म को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर होगा महावीर जैन को। ठीक है, तो ये 24वें तीर्थंकर है। इन्होंने अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए जो है 11 गणों की नियुक्ति की थी। जो 11 गण हैं इनके एक एक अधिकारी नियुक्त किया ताकि जैन धर्म को आगे उसका प्रचार किया जा सके। ठीक है, तो महावीर जैन के काल में ही जो है 9 गणधरों की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो है महावीर जैन की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो है जो 10वें गणधर है, ठीक है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो 11वें गणधर रहते हैं सुधर्मन या सुधर्मनाचार्य, वो पहले धर्म गुरु बने जैन धर्म के। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात जो है ये कार्यभार जम्बू स्वामी ने संभाला था। जो जम्बू स्वामी है ये अंग क्षेत्र के एक व्यापारी के पुत्र थे। इन्होंने 44 वर्ष तक इस संप्रदाय का मतलब प्रचार किया और व्यापारी वर्ग में जैन जो धर्म है उसको लोकप्रियता दिलाने का श्रेय भी जो है जम्बू स्वामी को जाता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्यापारी वर्ग में जैन धर्म को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो आंसर होगा जम्बू स्वामी। ठीक है, जम्बू स्वामी के पश्चात जो है ये कार्यभार विष्णुमित्र, नंदी मित्र और संभूति विजय के द्वारा जो है संभाला जाता है। इनके पश्चात ये जो कार्य है, ठीक है, संभूति विजय, इनके पश्चात ये जो कार्य है संभूति विजय और जो है भद्रबाहु के द्वारा ये कार्यभार संभाला गया। भद्रबाहु जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और अंतिम नंद राजा के समय में जो है ये कार्यभार इन्होंने संभाला। इन दोनों को जो है 14 पूर्वज की जानकारी थी। ठीक है, 14 पूर्वज क्या होता है कि जो महावीर जैन थे उन्होंने जो अपने जैन धर्म के सिद्धांत दिए या जो उपदेश दिए उनकी जानकारी सिर्फ संभूति विजय और भद्रबाहु को ही थी। यानी मतलब 14 पूर्वज के जो अंतिम जानकार है ये दोनों ही थे। ठीक है, संभूति विजय की मृत्यु के पश्चात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संभूति विजय की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो है उनका एक शिष्य है, संभूति विजय का एक शिष्य है जिसका नाम है स्थूलभद्र। तो जो जैन धर्म है फिर स्थूलभद्र और भद्रबाहु के द्वारा चलाया गया। जब मगध में 12 साल के लिए अकाल पड़ा तो उसके पश्चात जो है भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण चले गए और दक्षिण जाने के पश्चात जो है जब वह वापस मगध में आए तो क्या देखा कि जो स्थूलभद्र है, ठीक है, और उनके जो शिष्य हैं वह महावीर जैन के द्वारा निर्मित नियमों का जो है पालन नहीं कर रहे और उन्होंने श्वेत जो है वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत का अर्थ होता है सफेद रंग के जो है वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, सफेद रंग के जो है कपड़े धारण किए हुए हैं, जबकि महावीर जैन ने जो है नग्न रहने का प्रावधान किया था। ठीक है, और फिर दोनों में मतभेद जो है व्यक्त हो जाता है, यानी भद्रबाहु और जो स्थूलभद्र है इन दोनों में जो है मतभेद व्यक्त हो जाता है। उस मतभेद को खत्म करने के लिए एक मीटिंग होती है, जैन सभा होती है और वो जैन सभा पहली जैन सभा कब होती है 288 ईसा पूर्व में जैन समिति होती है, यानी कि जैन सभा होती है। उस जैन सभा के दौरान जो है जब इस मीटिंग में भी जो है इन दोनों के मतभेद खत्म नहीं होते, उसके पश्चात जो जैन धर्म है 2 भागों में बट जाता है। एक का नाम है दिगंबर जिसे भद्रबाहु के द्वारा चलाया गया और दूसरा है श्वेतांबर जिसे स्थूलभद्र के द्वारा चलाया गया। तो इन दोनों संप्रदाय के जो अलग अलग कुछ नियम होते हैं जिसके बारे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये चलाया गया स्थूलभद्र के द्वारा और जो दिगंबर संप्रदाय है ये चलाया गया था भद्रबाहु के द्वारा। श्वेतांबर संप्रदाय जो है इसमें श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान था, जबकि जो भद्रबाहु है इसमें नग्न रहने का प्रावधान था। श्वेतांबर संप्रदाय में इनकी जो मूर्तियां होती थी वह भी सफेद रंग के जो है वस्त्र धारण करती थी
दिगंबर मत में इनकी जो मूर्तियां थी वह भी नग्न रहती थी। जो श्वेतांबर मत है, माना जाता है कि जो श्वेतांबर मत के जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ, वह स्त्री थे। मल्लीनाथ जो है वो 19वें तीर्थंकर हैं, यानी कि जैनियों के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें से जो मल्लीनाथ है वो 19वें तीर्थंकर है, 19वें तीर्थंकर। जबकि जो दिगंबर मत मानता है कि जो मल्लीनाथ है वह पुरुष है। श्वेतांबर मत में जो है माना जाता है कि कैवले के बाद, कैवले के बाद भोजन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति में यह विश्वास रखते हैं, लेकिन दिगंबर मत में यह प्रावधान नहीं है। श्वेतांबर के अनुसार जो है, श्वेतांबर मत के जो लोग हैं वह मानते हैं कि जो महावीर जैन है, महावीर जैन का विवाह यशोदा से हुआ, जिनसे उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। जबकि जो दिगंबर मत है महावीर को अविवाहित मानते हैं। महावीर को अविवाहित मानते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार श्वेतांबर 46 आगमों को मानते, जबकि दिगंबर मत के अनुसार एक खंडागम बचा हुआ है। श्वेतांबर मत के अनुसार जो है स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जबकि दिगंबर मत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो श्वेतांबर है और जो दिगंबर है दोनों के अलग अलग नियम है। श्वेतांबर के अनुसार जो है ये सफेद रंग के जो है वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि जो लोग श्वेतांबर मत को मानते हैं, ठीक है, तो वो जो है सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन जो भद्रबाहु जो यानी कि दिगंबर मत को मानते हैं तो उनमें नग्न रहने का प्रावधान है, यानी कि वो महावीर जैन के जो है उस समय के जो नियम थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो श्वेतांबर है उन्होंने कुछ नया नियम जो है बना लिए थे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो भद्रबाहु जैसे कि महावीर जैन जो है वह नग्न रहते थे, उसी प्रकार से जो भद्रबाहु का जो मत है दिगंबर मत, उसमें नग्न रहने का प्रावधान किया गया है। श्वेतांबर मत में जो है मूर्तियों को भी वस्त्र धारण करने का जो है प्रावधान दिया गया है, यानी मूर्तियां भी जो है उनको श्वेत कलर के यानी कि सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जबकि भद्रबाहु
यानी कि दिगंबर मत की जो मूर्तियां हैं उसमें जो है नग्न रहने का प्रावधान है। ठीक है, श्वेतांबर मत में जो है मल्लीनाथ यानी कि जो 24वें तीर्थंकर है उनको स्त्री मानते हैं, जबकि जो दिगंबर मत है उसमें मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। कैवल्य के बाद श्वेतांबर मत में जो है श्वेतांबर मत में जो है कैवल्य के बाद भोजन की प्राप्ति जरूरी मानी गई है, जबकि श्वेतांबर मत के अनुसार कैवल्य के बाद भोजन की प्राप्ति मानी गई है, जबकि दिगंबर जो है इसमें ये प्रावधान नहीं है। यानी कि इनका मानना है श्वेतांबर का कि कैवल्य के बाद भोजन जो है ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर मत के अनुसार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो श्वेतांबर है महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था और इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, लेकिन जो दिगंबर मत है वो महावीर को अविवाहित मानते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, श्वेतांबर मत के अनुसार जो है ये 46 आगमों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि दिगंबर मत के अनुसार एक खंड खंडागम जो है बचा हुआ है। श्वेतांबर मत में स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो दिगंबर मत है इसमें ऐसा संभव नहीं है। इनके अनुसार जो स्त्रियां हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, आगे हम श्वेतांबर और दिगंबर जो मत है, जो संप्रदाय है जैन धर्म की, तो इसे हम ठीक है, आगे जो है आगे जो श्वेतांबर और दिगंबर मत है इसकी कुछ उप संप्रदाय भी हैं। ठीक है, इन्हें आगे उप संप्रदायों में भी बांटा गया है। जो श्वेतांबर मत है इसमें जो है 3 संप्रदाय, श्वेतांबर मत में जो है 3 संप्रदाय हैं। पहली है पुजेरा या मंदिर मार्गी, और दूसरी संप्रदाय है ढूंढिया या स्थानकवासी, और जो तीसरी संप्रदाय है वह है तेरापंथी। पुजेरा या मंदिर मार्गी जो संप्रदाय है इसमें जो है मंदिर में मूर्तियों को आभूषण और वस्त्रों से सजाया जाता था। वस्त्रों से सजाया जाता था और इसे डेरावासी भी कहा जाता है। इसे डेरावासी ढूंढिया या स्थानकवासी, तो ढूंढिया या स्थानकवासी जो संप्रदाय है अहमदाबाद का एक व्यापारी है जिसका नाम है लोकाशाह। अहमदाबाद का व्यापारी लोकाशाह के द्वारा ये चलाया गया। लोकाशाह ने जो है मूर्ति पूजा का निषेध किया। तो इस संप्रदाय के जो लोग थे ना तो वो मंदिरों में जाते हैं और ना ही वह मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी मंदिर और जो मूर्तियां हैं, ठीक है, वो नहीं जाते, मंदिर में भी नहीं जाते और मूर्तियों की पूजा भी नहीं करते। ठीक है, तो इस संप्रदाय को जो है लोकाशाह संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोकाशाह के द्वारा ये चलाया गया है, इस करके इस संप्रदाय को जो है लोकाशाह संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये स्थानकों में निवास करते हैं। स्थानक का मतलब जहां पे ये रहते हैं वहीं पे निवास करते हैं। उसके बाद है तेरापंथी संप्रदाय। ये संप्रदाय एक स्थानकवासी साधु भीकन जी महाराज के द्वारा चलाया गया। और इनमें 13 विशिष्ट बातों को माना जाता है। ठीक है,
इसी प्रकार से दिगंबर मत के भी कुछ उप संप्रदाय हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उप संप्रदाय। ठीक है, उप संप्रदाय। तो जो दिगंबर मत है इसकी भी कुछ जो है संप्रदाय हैं, जैसे इसी प्रकार से जो दिगंबर मत है इसकी भी चार जो है उपसंप्रदाय हैं। सबसे पहले है बीसपंथी, उसके बाद थेरापंथी। ठीक है, अब जो है यापानिया और तारनपंथी। ठीक है, जो बीसपंथी है तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वह क्या करते थे, मंदिरों में तीर्थंकरों के अलावा क्षेत्रपाल और भैरव की मूर्तियां भी रखते थे। ठीक है, जो थेरापंथी संप्रदाय है इस संप्रदाय के अनुसार इनके मंदिरों में सिर्फ जो है तीर्थंकरों की ही पूजा होती थी। इसके बाद यापानिया संप्रदाय के जो लोग हैं, यापानिया संप्रदाय जो है ये की जो विकास है वह पहली शताब्दी के आसपास हुई। ठीक है, के आसपास इसका विकास हुआ और इस संप्रदाय को जो है कलश नामक साधु ने कल्याणगढ़ में ये संप्रदाय जो है वो शुरू किया। तारनपंथी जो संप्रदाय है ये थेरापंथी संप्रदाय की ही एक उप संप्रदाय है और इसे तारन स्वामी ने चलाया था, इसीलिए इसका नाम जो है तारनपंथी रखा गया। और ये जो तारनपंथी संप्रदाय के जो लोग हैं यह जाति को नहीं मानते। इनके संप्रदाय में जो है मुसलमान भी हैं, इसलिए इनके संप्रदाय में मुसलमान भी शामिल हैं। इसके अलावा यह मूर्तियों की पूजा नहीं करते, बल्कि धर्म ग्रंथों की पूजा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है उसे दो भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है इसके अनुसार इसे श्वेतांबर मत में जो है इसकी कई उप संप्रदाय हैं। इसे आगे श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसको आगे कई उप संप्रदायों में बांटा गया है, जैसे पुजेरा या मंदिरमार्गी, ढूंढिया या स्थानकवासी, तेरापंथी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुजेरा या मंदिरमार्गी संप्रदाय। इसमें जो है इस मत को मानने वाले जो लोग हैं वो मंदिर में मूर्तियों को आभूषण और वस्त्रों से सजाते हैं और इस संप्रदाय को डेरावासी संप्रदाय भी कहा जाता है। जो सेकंड संप्रदाय है उप संप्रदाय, इसे कहते हैं ढूंढिया या स्थानकवासी। तो अहमदाबाद का एक व्यापारी है जिसका नाम है लोका शाह। ठीक है, उसने मूर्ति पूजा का निषेध किया, यानी मूर्ति पूजा की मनाही की। और इस मत को जो है इसीलिए इस मत को लोका शाह मत भी कहा जाता है। और जो है इसको मानने वाले जो लोग हैं वो मंदिर में नहीं जाते और मूर्तियों की पूजा भी नहीं करते। ठीक है, जो तारनपंथी संप्रदाय इसमें जो है ये संप्रदाय एक स्थानकवासी साधु भीकन जी महाराज के द्वारा चलाया गया था और इनमें जो है 13 विशिष्ट बातों को मानते हैं। जैसे जैन धर्म में भी कुछ नियम है, इसी प्रकार से जो तेरापंथी संप्रदाय है इसमें 13 विशिष्ट बातों के द्वारा ये संप्रदाय चलाई जाती हैं। उसके बाद है दिगंबर उप संप्रदाय, इसके बाद है दिगंबर मत। दिगंबर मत में आगे कई उप संप्रदाय हैं, जैसे बीसपंथी, थेरापंथी, यापानिया और तारनपंथी। जो बीसपंथी है इस मत को मानने वाले जो हैं लोग वह मंदिरों में क्षेत्रपाल यानी तीर्थंकरों के अलावा क्षेत्रपाल और भैरव की मूर्तियां भी रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद है थेरापंथी उप संप्रदाय के जो लोग हैं वे मंदिरों
में सिर्फ तीर्थंकरों की ही पूजा करते हैं, ठीक है। यानी कि जो तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो उन्हीं की सिर्फ पूजा करते हैं मंदिरों में। जो यापानिया संप्रदाय के लोग हैं, ये पहली शताब्दी के आसपास जो है इस उप संप्रदाय का विकास हुआ, और कलश नामक एक साधु ने जो है कल्याणगढ़ में इसे शुरू किया। तारणपंथी उप संप्रदाय में जो है ये तारण स्वामी के द्वारा चलाया गया था उप संप्रदाय, ठीक है। और यह लोग जो है जाति को नहीं मानते, इसीलिए इनके जो उप संप्रदाय है उसमें मुसलमान को भी शामिल किया गया। मुसलमान लोग भी हैं इनके संप्रदाय में, और ये लोग मूर्तियों की पूजा भी नहीं करते बल्कि धर्म ग्रंथों की पूजा करते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं धर्म से रिलेटेड, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही जो है अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जैन सभाएं, यानी जैन धर्म की कौन कौन सी सभा, जैन धर्म में कौन कौन सी सभाएं हुई, ठीक है। और उसके बाद जैन कला के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैन सभाएं, ठीक है। सभा नंबर या संख्या भी लिख सकते हैं। स्थान जहां पर सभा हुई थी। अध्यक्ष, अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष कौन था। और सन। तो जो पहली जैन सभा हुई और दूसरी जैन सभा हुई, पहली जैन सभा जो है वो पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी, और जो दूसरी जैन सभा है वह वल्लभी में हुई थी। पहली जैन सभा का जो अध्यक्ष है वह स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र। और जो दूसरी जैन सभा है इसका अध्यक्ष है देव रिधि गण क्षमा श्रवण। और जो पहली जैन सभा है उसका सन है 288 ईसा पूर्व, और जो दूसरी जैन सभा है वह 512 ईसा पूर्व में हुई। इस प्रकार से आपको ये दो जैन सभाएं जो हैं ये भी अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम जैन सभा कब हुई और दूसरी जैन सभा कब हुई, ठीक है। तो उसमें से वह उसका वर्ष भी पूछ सकते हैं या अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं कि प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष कौन था या दूसरी जैन सभा का अध्यक्ष कौन था, प्रथम जैन सभा किस स्थान पर हुई थी या दूसरी जैन सभा किस स्थान पर हुई थी, प्रथम जैन सभा का किस वर्ष में हुई थी या दूसरी जैन सभा जो है किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। और अब इसी के साथ ही हम बात करते हैं तीर्थंकरों की, जो जैनियों के तीर्थंकर, इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है और कौन कौन से हैं, और प्रतीक पशु कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीर्थंकर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रतीक पशु, यहाँ पर प्रतीक वृक्ष, और यहाँ पर हम लिखते हैं यक्षिणी। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। जो तीर्थंकर हैं, तो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव,
इसका जो प्रतीक पशु है वह है वृषभ, जिसे सांड भी कहते हैं। और प्रतीक वृक्ष है नए ग्रोथ वृक्ष, ठीक है। और इसके यक्षिणी है चक्रेश्वरी। उसके बाद अजीतनाथ। अजीतनाथ का जो प्रतीक पशु है वह है हाथी। और इनका जो प्रतीक वृक्ष है वह है सपत वरण वृक्ष, ठीक है। और इसके जो यक्षिणी है दिगंबर मत के अनुसार, दिगंबर मत के अनुसार रोहिणी, और श्वेतांबर मत के अनुसार, श्वेतांबर मत के अनुसार अजीत बाला, अजीत बाला, ठीक है। अब पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक सर्प, और इनका जो प्रतीक वृक्ष है वह है घताकी वृक्ष। और इनकी जो यक्षिणी है दिगंबर मत के अनुसार, दिगंबर मत के अनुसार कृच्छंदा। और श्वेतांबर मत के अनुसार, श्वेतांबर मत के अनुसार है पद्मावती, ठीक है। नेक्स्ट तीर्थंकर हैं महावीर। महावीर, इनका प्रतीक पशु है सिंह। और इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। जैसे कि जो तीर्थंकर है, पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, और उसका प्रतीक पशु यानी प्रतीक चिन्ह जो हमने पीछे भी पढ़ा था, तो प्रतीक पशु कौन सा है? वृषभ यानी कि सांड। उनका जो प्रतीक वृक्ष है जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है नए ग्रोथ। और जो यक्षिणी यानी कि यक्षिणी मतलब कोई लेडीज, कोई औरत जिसने उस धर्म को चलाया था, मतलब उस मत का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, जैसे कि चक्रेश्वरी। उसके बाद है अजीतनाथ। अजीतनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, और इनका प्रतीक वृक्ष है सपत वर्ण। सपत वर्ण वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दिगंबर मत के अनुसार इनकी जो यक्षिणी है वो है रोहिणी। और श्वेतांबर मत के अनुसार इनकी जो यक्षिणी है वो है अजीत बाला। इसी प्रकार से जो पार्श्वनाथ है यानी कि ये पार्श्वनाथ की 23वें तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक पशु है वो है सर्प। और घताकी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो यक्षिणी है दिगंबर मत के अनुसार कृच्छंदा है, और श्वेतांबर मत के अनुसार पद्मावती है। इसी प्रकार से जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, इनका जो प्रतीक पशु है सिंह, ठीक है, यानी कि शेर। और प्रतीक वृक्ष इनका है सौल्व, यानी सौल्व वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी जो यक्षिणी है वो है सिद्धायनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कला के बारे में कि जो जैन धर्म है, ठीक है, किस प्रकार की उनकी कला थी, उनकी मूर्तियां किस प्रकार की बनी हुई हैं, और जो है कौन कौन सी जो है उस समय में कला मौजूद थी। तो कुषाण काल में मूर्ति निर्माण के लिए दो शैलियां उभर के सामने आई थी, एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। तो चलिए जानते हैं गांधार शैली किस प्रकार की थी और मथुरा शैली किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी गांधार शैली और मथुरा शैली। अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस शैली की शुरुआत जो है कनिष्क काल में मानी जाती है। कनिष्क काल में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और इसमें विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। विदेशी प्रभाव यानी कि ग्रीक रोमन प्रभाव, ठीक है। इसी के साथ ही यह सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म
से संबंधित इसमें सफेद चित्तीदार पत्थर या स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग होता है, जो अफगानिस्तान की स्वात घाटी से मंगाया जाता था। इसी प्रकार से जो मथुरा शैली है, इसकी शुरुआत भी जो है कनिष्क काल से मानी जाती है, लेकिन ये एक विशुद्ध भारतीय शैली है, विशुद्ध भारतीय शैली। ठीक है, यह बौद्ध, जैन तथा हिंदू, ठीक है, तीनों धर्मों से संबंधित है। इसमें लाल चित्तीदार पत्थर का प्रयोग होता था, जो मथुरा के निकट सिकरी रूपवल क्षेत्र से मंगाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गांधार शैली है, इसकी जो शुरुआत है वो कनिष्क काल में हुई थी। इसी प्रकार से मथुरा शैली की शुरुआत भी कनिष्क काल में हुई थी। इसमें विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि ग्रीक रोमन प्रभाव, और लेकिन दूसरे पासे जो मथुरा शैली है एक विशुद्ध भारतीय शैली है। गांधार शैली में सिर्फ बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, लेकिन जो मथुरा शैली है इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से ये संबंधित है। गांधार शैली, इसमें सफेद चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि और सफेद स्लेटी रंग के पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि अफगानिस्तान की स्वात घाटी से मंगाया जाता था। ठीक है, और जो मथुरा शैली है इसमें लाल चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो मथुरा के निकट सिकरी रूपवल क्षेत्र से मंगाया जाता था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, यानी वो दो रूपों में मिली है, यानी कि बैठी हुई और खड़ी हुई। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।